बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब, हाल श्रीलंका जैसा होने का खदशा। फाइनेंशियल टाइम ने खतरे की घंटी बजा दी। डॉलर बेलगाम 260 का हो गया। एक ही दिन में 28.50 रुपए की लंबी छलांग लगा दी। यूक्रेन के लिए F-16 लड़ाका तैयारे फराहम करने को तैयार हैं अमेरिका। रूस की यूक्रेन को हथियार फराहम करने वाले ममालिक को मुमकिना हदफ बनाने की धमकी। IMF का बाज़ाब्ता मुज़ाकरात करने और अपना वफ्द पाकिस्तान भेजने का ऐलान। इराक के वज़ीर आज़म सिक्योरिटी तावन मसाइल पर बातचीत के लिए फ्रांस पहुंच गए। रोनाल्डो के बाद मेसी की भी सऊदी अरब जाने की खबरें गर्दिश करने लगी। जापान ने खुफिया मालूमात इकट्ठी करने वाला सैटेलाइट खला में रवाना कर दिया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। अमेरिकी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा है कि पाकिस्तान की मैशत दिवालिया होने के करीब पहुंच चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो गए हैं। जनवरी की 23 तारीख को होने वाले बिजली के मुल्क गिर ब्रेकडाउन ने मुश्किलात में इजाफा कर दिया। पाकिस्तान को ज़र मुबादला की शदीद किल्लत का सामना, कारोबार को जारी रखना मुश्किल हो गया। मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर $5 बिलियन से भी कम रह गए हैं, जो एक महीने की इम्पोर्ट से भी कम है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत और IMF के दरमियान $7 बिलियन के इमदादी पैकेज पर मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो गए। तज्जियाकारों के मुताबिक पाकिस्तान की माशी सूरत हाल संगीन हो गई है और पाकिस्तान का हाल भी श्रीलंका जैसा होने का खदशा है। फाइनेंशियल टाइम के मुताबिक पाकिस्तान में बिजली की बंदिश और गैर मुल्की ज़र मुबादला की शदीद कमी से कारोबार का चलाना मुश्किल हो गया, जबकि हुकाम बढ़ते हुए बहरान से बचने और IMF का प्रोग्राम बहाल करने की कोशिशों में मसरूफ। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान में डॉलर बेलगाम, कीमत 260 रुपए हो गई। आलमी मालियाती फंड IMF के दबाव पर डॉलर की मार्केट के मुताबिक एडजस्टमेंट इंटरबैंक में आयद गैर आलानिया कैप खत्म होते ही एक ही दिन में डॉलर की लंबी छलांग। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत 28.50 रुपए तक का रिकॉर्ड इजाफा। ओपन मार्केट में भी डॉलर 19.60 रुपए तक महंगा हो गया, जिससे एक दिन में पाकिस्तान के कर्जों में भी तकरीबन 2,800 अरब रुपए का इजाफा हो गया। आलमी मार्केट में इजाफे और रुपए के मुकाबले पर डॉलर की कीमत में बढ़ने के बायस मकामी मार्केट में सोने की कीमत 49,000 रुपए फी तोला के इजाफे से बढ़कर 1,95,500 रुपए फी तोला हो गई। उधर हुकूमत की जानिब से IMF शराइत की मंजूरी के इशारे मिलते ही सरमायाकारों का एतमाद बढ़ गया। बड़े पैमाने पर खरीदारी से मार्केट में जबरदस्त तेजी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन का कहना है कि वो यूक्रेन के लिए F-16 लड़ाका तैयारे फराहम करने को तैयार है। कंपनी के CEO ने फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू में कहा कि वो ऐसे ममालिक को F-16 लड़ाका तैयारे फराहम करने को तैयार हैं जो इन्हें यूक्रेन को देने पर आमादा हों। इस सूरत में इन ममालिक को F-16 लड़ाका तैयारों की सप्लाई में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि अगरचे F-16 की फराहमी के लिए इनकी यूक्रेनी हुकाम से बराह रास्त बातचीत नहीं हो रही, ताहम अगर कोई और मुल्क यूक्रेन को अमेरिकी सख्त F-16 लड़ाका तैयारे फराहम करने पर आमादा होता है तो इनकी कंपनी इसे इन तैयारों की सप्लाई में कमी नहीं आने देगी। इस मकासद के लिए कंपनी ने F-16 लड़ाका तैयारों की पैदावार बढ़ाने के इंतजाम कर लिए हैं। वाज़ेह रहे कि यूक्रेन अमेरिका और इसके मगरबी इत्तेहादी ममालिक से तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल और लड़ाका तैयारे फराहम करने का मुतालबा कर रहा है। ताहम अमरीकी हुकाम का ख्याल है कि इनके फराहम करदा तैयारे यूक्रेन की तरफ से रूसी इलाके में इस्तेमाल किए जाने की सूरत में यूक्रेन जंग के फैल जाने का खदशा है। अमरीकी कवानीन के मुताबिक लॉकहीड मार्टिन को तीसरे फरीक के जरिए यूक्रेन को F-16 लड़ाका तैयारे फराहम करने के लिए व्हाइट हाउस से इजाज़त लेना होगी।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस ने खबरदार करते हुए कहा है कि यूक्रेन को नेटो जंगी टैंकों की फरहमी इस जंग में अमेरिका और यूरोप की बराह रास्त और बढ़ती हुई शमूलियत का सबूत है। नेटो सप्लाई करने वाले ममालिक मुमकिना हदफ बन सकते हैं। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक क्रेमलिन के तर्जमान दमित्री पेस्कोव ने जुमेरात को कहा है कि यूरोप और अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को मुख्तलिफ हथियार बेशमूल टैंक भिजवाना इन ममालिक की जंग में बराह रास्त शमूलियत रूस की दुश्मनी की निशानदही करता है और हम वाज़ह तौर पर इसे तनाज़ा में बराह रास्त मुलव्वस होने के तौर पर देखते हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साबिक मशीर सरगई कारगानोफ ने कहा है कि यूक्रेन को हथियारों की फराहमी इन ममालिक के खिलाफ मुमकिन फौजी जवाबी कार्रवाई का नतीजा हो सकती है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया है कि यूक्रेन को टैंक भेजकर नेटो ममालिक जंग में खुलेआम शामिल हो रहे हैं और इसकी वजह से वो मुमकिन हदफ बन सकते हैं। व्लादिमीर पुतिन के मशीर ने नेटो पर यूक्रेन जंग शुरू होने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि ये कतई तौर पर रूसी यूक्रेन जंग नहीं है, ये एक रूसी मगरबी जंग है जिसमें यूक्रेन को तोप के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मशीर ने जंग में रूस की फतह की पेशगोई करते हुए कहा कि बिलाखिर रूस यूक्रेन की फौज को तबाह कर देगा और मुल्क मुकम्मल तौर पर फौज से पाक और वहां नए नाजी दौर का खात्मा हो जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इस्लामाबाद के ज़र मुबादला की शरह के मसनूई इंतज़ाम को ख़त्म करने और मार्केट पर मबनी शरह की जानिब बढ़ने के फैसले के दरमियान IMF ने नवे जायज़े की तकमील और $1 अरब की किस्त के जायज़े के लिए अगले हफ्ते से पाकिस्तानी हुकाम के साथ बाज़ाब्ता मुज़ाकरात करने और अपना वफ्द पाकिस्तान भेजने का ऐलान कर दिया। ज़राए का कहना है कि आलमी मालियाती फ़ंड का जायज़ा मिशन 31 जनवरी को पाकिस्तान पहुंचेगा और इसी रोज़ से पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात शुरू होंगे जो 9 फरवरी तक जारी रहेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इराक के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शिया अल सोडानी फ्रांस पहुंच गए। वो सदर एमानुएल मैक्रोन से सिक्योरिटी और तवानाई मसाइल पर बातचीत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म सोडानी ने कहा है कि वो तेल से मालामाल इराक और फ्रांस के दरमियान मुआहदों को मुतहर्रिक करना चाहते हैं। उनका कहना था कि ख़ासतौर पर ट्रांसपोर्ट, तवानाई और सरमायाकारी के शोबों में दोनों ममालिक के मुआहदों पर अमली इक़दाम करने का ख्वाह हूँ। फ्रांस की कंपनी टोटल एनर्जीज ने 2021 में बगदाद के साथ $10 अरब का बड़ा मुआहदा तय किया था, लेकिन मुतअद्दिद मंसूबों पर काम शुरू होना अभी बाकी है। इन मुआहदों में तेल और गैस की ऐसी रिफाइनरीज तामीर करने का मुआहदा भी है जिसमें बिजली की पैदावार करने की भी सलाहियत हो, जबकि 1000 मेगावाट का पावर प्लांट भी तामीर किया जाएगा। तेल और गैस के वसीज़ ज़खायर होने के बावजूद इराक में बिजली का निज़ाम तबाहाल है और घंटों लोड शेडिंग होती है। हमसाया मुल्क ईरान इराक की बिजली और गैस की ज़रूरियात का 1/3 हिस्सा फराहम करता है, लेकिन बगदाद तवानाई के मुआहदे में खुद मुख्तार होने के लिए काम कर रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अर्जेंटीना को तीसरी बार आलमी चैंपियन बनवाने वाले स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी मुबैना तौर पर पेरिस सेंट जर्मन क्लब से मुआहदा बढ़ाने की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। ताहम इस दौरान सऊदी अरब जाने की खबरें गर्दिश करने लगी। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अर्जेंटाइन के कप्तान लियोनेल मेसी की जर्मन क्लब से नए मुआहदे की तवक्का की जा रही थी, लेकिन 35 साला फुटबॉलर ने अपना जहन बदल लिया है और रवां सीजन नया क्लब ज्वाइन कर सकते हैं। मेसी की पेरिस सेंट जर्मन क्लब में रहने से हिचकिचाहट ने सऊदी फुटबॉलर फेडरेशन को आगे बढ़ाने का मौका फराहम किया है, जिसने पहले ही अर्जेंटाइन के अजीम हरीफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अल नसर क्लब में लाकर दुनिया को दंग कर दिया। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। जापान ने जुमेरात को मुल्क के जनूबी हिस्से में कायम खलाई मरकज से खुफिया मालूमात इकट्ठी करने वाले रेडार सेटेलाइट को लेकर जाने वाले एक रॉकेट को कामयाबी के साथ खला में भेज दिया। सेटेलाइट लॉन्च करने वाली कंपनी के मुताबिक खुफिया मालूमात इकट्ठी करने वाला सेटेलाइट IGS-7 खलाई जहाज के जरिए जुमेरात को मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10:50 पर खला में रवाना किया गया। कंपनी का कहना है कि खलाई जहाज लॉन्च के तकरीबन 20 मिनट बाद मदार में दाखिल हुआ और इससे पहले वहां मौजूद
IGS 5 की जगह लेगा। जापान में मौसम की खराबी की वजह से लॉन्च एक दिन के लिए मौखर किया गया था। कैबिनेट सैटेलाइट इंटेलिजेंस सेंटर ने कहा कि रेडार सैटेलाइट अपने बरकी मकनातीसी ट्रैकिंग सिस्टम की बदौलत रात के वक्त और शदीद मौसमी हालात में ज़मीन पर तस्वीर खींचने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।